हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, दुश्मनों की सोच अभी कैसी है। सच में अभी दुश्मनों की सोच कैसी हो रही है, कैसी चल रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इसके ऊपर आप मैसेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सअप के ऊपर पर्सनल रीडिंग को लेकर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स, बताइए दुश्मनों की सोच अभी कैसी है। Happy, come to the edge, peace, regeneration, unfinished symphony. ओके, आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो आ रहा है दुश्मनी को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच है। क्योंकि आपके जिस तरीके के कार्ड आए हैं, ब्रेथ, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वही है जो मैंने कहा। वाई आपको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो सच भी है या नहीं सच है उसको लेकर सोच रहे हो। टू द सी और लेकर ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यंग। ओके, यहाँ जो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है वो है 50%, एरिस लो सेजिटेरियस 80% है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हर एक कार्ड में डेफिनेटली नज़र आ रही है 90%। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो यहाँ आई है। यस, ठीक नॉर्मली 50%, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ एक जड़ों से जुड़ने के बजाय बदला लेने का भाव बहुत ज़्यादा है। यानी सामने वाले पर्सन को या अपने परिवार के लोगों को या आसपास के लोगों को समझने के बजाय आपको वही देखना है, वही करना है जो आप चाहते हो। चाहे दुनिया भाड़ में जाए या चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे फ़र्क पड़ा है तो मुझे बदला लेना है, मुझे फ़र्क पड़ा है तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आपकी सोच कहीं ना कहीं आपको हिला देती है या एक जल्दबाजी करने के लिए भी मजबूर करती है। ये यहाँ नज़र आता है। आपके एक विचारों में भी इस वजह से बदलती रहती है, विचारधारा बदलती रहती है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ ये भी है कि जो मैंने कहा फर्स्ट एनर्जी कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की जो नॉर्मल 50% है, ये ऑलमोस्ट इस इमोशंस को भी आप नहीं देखते हो। जो मैंने कहा जो उससे जुड़ना है, ऐसा आपका भाव है ही नहीं। यानी अपनों के साथ एक इतना अच्छा अटैचमेंट होना कि उसके लिए कुछ गलत होता हुआ भी आप देख नहीं सकते हो, तो आप गलत कैसे कर सकते हो, ऐसे भाव आपके नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ आप इमोशंस में भी ऐसे ही हो, सामने वाले पर्सन ने इतना ऐसा मुझे कहा ही क्यों, वो आपका अपना है, उसने आपको एक हक से कहा है, ये आप नहीं सोचते हो। आपको सिर्फ यही सोचना है कि उसने ऐसा मुझे कहा ही क्यों, चाहे वो सामने वाला पर्सन आपका बहुत ही नज़दीकी पर्सन ही है, लेकिन कहा ही क्यों। तो आपका एक मैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, या एक अपने आप में अपने आप को पहले प्रायोरिटी के रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो। आप ध्यान से देखो तो हर एक कार्ड में स्टार है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंची और बड़ी है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ में
आपके बारे में भी एनर्जी बता रही हूँ और दुश्मनों को लेकर भी एनर्जी बता रही हूँ। तो ये जो भाव है वो कहीं ना कहीं आप में भी है और दुश्मनों में भी है। इस वजह से मैं क्योंकि 10 की एनर्जी यहाँ कम बहुत ज़्यादा ही आई है, इस वजह से दोनों साइड से ये एनर्जी बरकरार है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, ये जो मैंने आपके लिए कहा है कि ये जो भाव है वो आपके जीवन में इतने ज़्यादा तटस्थ है कि आपको जो करना है वो करना ही है, चाहे आसपास के जो लोग आपको लेकर जो सोचना चाहे वो सोचे। ये भाव आपके भी है और आपके दुश्मन की भी है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इसको आप समझो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आपके दुश्मन जो है उनकी अभी सोच कैसी है तो आपकी जैसी ही है, ये मैं बता दूँ। क्योंकि यहाँ वही की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप भी गहराई से सोच रहे हो, आपके दुश्मन भी गहराई से सोच रहे हैं। दुश्मनों की अभी सोच जो है, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि कहीं हद तक जो आप सोच रहे हो उसमें थोड़ी सच्चाई है, यानी आप जो सोच रहे हो वो सच है, क्योंकि उनकी सोच भी आपके जैसी ही है, जिसकी वजह से कहीं हद तक, मैंने कहा कहीं हद तक, यानी कुछ चीज़ों में समानता है। जो आप सोच रहे हो वो कुछ चीज़ें सच है। आप जो दुश्मनी को लेकर मान रहे हो कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं खोए हुए महसूस हो रहे हैं, यानी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और ये जो आपकी सोच है वो सच है। आपका ये भी मानना है कि उनको कहीं हद तक रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि वो आपकी साइड कैसे आए, तो ये भी सच है आपकी बात। यहाँ कहीं ना कहीं आपका ये भी उनको लेकर सोचना है कि वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये भी सच है कि आपके दुश्मनों की अभी जो सोच है वो कहीं ना कहीं वो खुद में फंसे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किस दिशा की ओर जाए इसका डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये बात हर तरीके से सच है। अब जो आप सोच रहे हो कि वो अपने तरीके से खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो ये आप पूरी तरीके से रॉन्ग हो। यहाँ मैं यही कहूँगी, यहाँ दुश्मन अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है वक्त बदल रहा है, इसके साथ कुछ ना कुछ उनके आसपास की परिस्थितियाँ बदल रही है, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच में यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि वो कमज़ोर अपने आप को अभी थोड़ा मान रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अभी रुक जाना चाहिए, या दूसरों के जीवन में अभी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी आपके जीवन में किसी भी तरह अब हम इंटरफेयर अभी नहीं करना चाहते हैं, ऐसी उनकी सोच है। ये उनके दिलो दिमाग में अभी इस वजह से आई क्योंकि उनको उनकी परिस्थिति का अंदाज़ा हो गया है कि कहीं ना कहीं अब हमें रुकना चाहिए। आपके जीवन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों में ठीक भी है या नहीं। ये ज़रूर आप देख रहे हो, यहाँ आपके दुश्मन देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत मतलब बहुत कुछ बदल गया है। कम टू द एज एंड चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाती है कि उनके जीवन में हर तरीके से लोगों का बिहेवियर बदला है, लोगों के तौर तरीके बदले हैं, लोगों के साथ एक अलग जुड़ाव हो गया है। यानी अलग जुड़ाव का मतलब होता है कि डिफरेंसेस बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति एक अलग तरीके की एक बातें नज़र आ रही है, बाहर आ रही है। अपने तरीके से हर एक चीज़ में वो कहीं ना कहीं साइड हो रहे हैं। इस वजह से उनकी जो सोच है वो भी अपने खुद के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो तो हर एक कार्ड एक ही है, सिर्फ एक ही है। और जो 2 कार्ड है या 2 चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि उनकी सोच में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर एक उम्मीद है, अपने आप को लेकर कुछ कोशिश करनी है, अपने जीवन में पहले शांति लानी है, या अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना है, उसके बाद दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करना है। उनकी सोच अभी यही है कि पहले सब कुछ खुद का ठीक होना चाहिए, उसके बाद दूसरों का कुछ करेंगे हम।
जहाँ जब तक हम खुद अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं तब तक हम दूसरे के जीवन में नहीं टांग अड़ाएंगे। अभी वो थोड़ा हिल डुल गए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक स्थिर एनर्जी नहीं है, स्टेबिलिटी में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स हो रहा है उनके जीवन में, जिसकी वजह से वो अपने आप को पहले स्थिर बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ भी करेंगे। तो अभी आपके दुश्मनों की सोच आपके जीवन में इंटरफेयर करने की नहीं है। वो अपने जीवन में अभी शांति चाहते हैं। वाई, क्यों शांति चाहते हैं? क्योंकि वो खुद डगमगा रहे हैं, यानी उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से अभी वो आपका नाम नहीं लेंगे। ये एनर्जी यहाँ राइट फैक्ट आई है कि अभी वो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। वो यहाँ नज़र आता है, क्योंकि टू द सी एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी ने उसको क्लैरिफाई किया है, तो और लेगअप को क्लैरिफाई किया है, जिसकी यहाँ मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों की अभी सोच आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ करने की नहीं है। उनकी सोच अभी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुद की चीज़ों में बैलेंस किया जाए, अपने जो आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो उससे कैसे किनारे पे आ रहा जाए या कैसे उससे बाहर निकला जाए, इसको लेकर वो सोच रहे हैं। यहाँ उनकी सोच कहीं ना कहीं खुद को लेकर ज़्यादा है। यहाँ आपको लेकर उनकी सोच सिर्फ यही है कि हम आपको बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैंने जो कहा बदले की भावना जो आपके साइड भी है उनके साइड भी है, तो वो उनके दिमाग में सटीक बातें हमेशा रहती है कि हम आपको बाद में भी नहीं छोड़ेंगे या बाद में अच्छा तरीके से देख लेंगे। ये उनके दिमाग में ज़रूर है। जो मैं आपको सटीक सोच बताना चाहती हूँ कि उनके आपके दुश्मनों की जो भी सटीक सोच है वो यही है कि हम आपको बाद में देख लेंगे, अभी हमें रुकना है, हमें अपने आप के लिए। ये इस तरीके से सोच रहे हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप, टू ऑफ कप, इसका मतलब होता है सेवन ऑफ कप, नाइस एनर्जी, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप। तो यहाँ एट ऑफ कप भी होता है एंड फाइव कप भी होता है, जो ऑलमोस्ट आया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो यस, यहाँ जो है कि आपके दुश्मनों की सोच ये भी है कि वो पहले खुद सफल होना चाहते हैं, फिर आपके जीवन में इंटरफेयर करेंगे। हाँ, उनको आपके जीवन में इंटरफेयर करना है और बदला भी लेना है। हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, ये उनकी सोच हमेशा बरकरार रहेगी, इतना याद रखिए। जब हम आपके जीवन में टांग अड़ाएंगे या इंटरफेयर करेंगे तब सब कुछ मिटा देंगे, इस तरीके से वो अभी सोच रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा आपके जीवन में वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहते हैं। उनको अभी आपके बारे में सोचना ही नहीं है। पहले खुद को तो देख ले, उसके बाद आपको देखा जाएगा, इस तरीके की उनकी अभी सोच है। तो यहाँ डबल थ्री की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं वो अभी अपनी ही उलझनों में रहना चाहते हैं या अपनी ही उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। जिसकी वजह से फाइव ऑफ कप की एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर बाहर आई है कि हम आपको देख लेंगे, और जब हम बदला लेने के मूड में आएंगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की उनकी अभी सोच है। लेकिन ये जो आपके दुश्मनों की उलझन है वो उनको सुधार देगी, इतना ज़रूर याद रखिए। ये जो उनके जीवन में अभी जो भी हालात है उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनकी सोच विचारधारा भी बदलने वाली है, जिसकी वजह से उनकी बदले की भावना उनके दिलो दिमाग में ना रहकर वो अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा मशगूल या डूब जाएंगे कि वो आपका हर तरीके से नाम भूल जाएंगे, आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप और थ्री ऑफ कप की एनर्जी फिर से आती है फाइव कप की। जो मैंने कहा वो फाइव कप में सोचेंगे ज़रूर,
लेकिन डेफिनेटली फिर से 5 कप की एनर्जी के आने के बारे में भी सोचेंगे, यानी डर लगेगा कि हम दूसरों के प्रति अब फिर से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमसे बदला ले सकते हैं, हम भी बदला ले सकते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन भी हमसे बदला ले सकता है। ये भावना उनके दिलो दिमाग में घर कर जाएगी, क्योंकि जब अब इस सिचुएशन में वो अभी है, अभी वो उलझन में है, अभी अपनी जो परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति वो दूसरी बार देखना नहीं पसंद करते हैं। यानी कोई भी इंसान अपने जीवन में जो अभी उलझन है वो बात फिर से वो उलझने क्रिएट हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो आपके दुश्मन भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ उनको बाद में भी झेलनी पड़े या देखनी पड़े। इस वजह से उनकी विचारधारा बदलने वाली है और वो कहीं से भी आपके जीवन में कैसे भी टांग नहीं अड़ाएंगे, ये बात ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि जीवन की बहुत सारी परिस्थितियाँ दूसरों को सुधार भी देती है या उनकी अक्ल ठिकाने दे लाती है, तो वो आपके दुश्मनों के जीवन में होने वाला है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।